तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, उसके लिए भी हमारा आध्यात्मिक होना जरूरी है। तो व्यवहारिक जीवन में आप ये मत सोचिए कि ये ऐसी बातें हैं कि जो केवल तिवारी जी के लिए हैं, उनने लिखा है, रिसर्च करा, या बनर्जी जी पढ़ रहे हैं ज्योतिष तो वो करते रहें, या एलूवालिया साहब या मिश्रा जी या मैं करता रहूं। नहीं, हर आदमी के लिए है ये। मैंने एक चार्ट देखा, मुझे लगता है कि ये चार्ट हर किसी को देखना चाहिए। ये हैप्पीनेस केमिकल्स का है, ये कहीं आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, मैंने तिवारी जी को भी दिया अभी, और मेरे हिसाब से ये हर जगह हमको अपने घरों में भी ये लगा के रखना चाहिए। ये हैप्पीनेस केमिकल्स क्या है? इसमें 4 हमारी बॉडी में, अगर आइए तो हमने आध्यात्म की बात करी, इसको हम साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली या मेडिकली भी अगर हम देखें तो इसका बड़ा महत्व है। 4 हैप्पीनेस केमिकल्स हैं। डोपामाइन, एक डोपामाइन इज रिवॉर्ड केमिकल। हमारी बॉडी में डोपामाइन केमिकल बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, पॉजिटिव केमिकल है। वो कब आता है? जब हम खाना खाते हैं, ईटिंग फूड। दूसरा, अचीविंग ए गोल, कोई हमारा गोल था, जैसे तिवारी जी का किताब लिखने का था, किताब लिख ली, अब इनके अंदर वो डोपामाइन का इफेक्ट आएगा। तीसरा, कंप्लीट अ टास्क, कोई बहुत बड़ा टास्क दिया गया, वो कंप्लीट करा आपने तो डोपामाइन आएगा। चौथा, सेल्फ केयर एक्टिविटीज, जब आपने अपने पे ध्यान दिया, आपने भाई साफ सफाई रखी शरीर की, आपने अपने बाल ढंग से रखे, नाखून प्रॉपर काट के रखे, अपने थोड़ा सा योग वगैरह करा, तो डोपामाइन आएगा। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ये लव हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। इसमें जब आप सोशलाइज करते हैं, सोशलाइजिंग, लोगों से मिलना जुलना, फिजिकल टच, फिजिकल टच का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऐसा मैंने एक विधा है रेकी, तो उसकी 2nd डिग्री तक करा हुआ है, उसमें यह बताया गया है, टच थेरेपी है कि ब्रह्मांड में एनर्जी टनों से बह रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उसको हम अगर कैप्चर करके अगर अपने उन जगहों पे लगाएं, जैसे मैंने 7 चक्र कहे, उन चक्रों में जहाँ कहीं आपको समस्या, उस चक्र पे अगर आप अपनी एक बार इनिशिएट हो जाते हो, एक बार आप वो ट्रेनिंग लेके गुरु से आप सीख लेते हो, तो फिर आप उस एनर्जी को अपने बॉडी पे रखते हो, तो उससे उस चक्र में जो अवरोध पैदा हुआ है किसी नेगेटिव थॉट से, वो डाइल्यूट होकर निकल जाता है, तो चक्र की एनर्जी रेगुलर फ्लो होने लगती है। तो उसमें ये बताया गया है कि हमको अपने बच्चों को या अपने परिवार के लोगों को, बुजुर्गों को स्पेशली हग करना चाहिए। हग मतलब बाहों में लेके उनको प्यार करना चाहिए। जैसे पहले हमारे यहाँ आप देखिए ना, राम भगवान का हनुमान जी के साथ फोटो आप हमेशा देखें, वो ऐसे गले मिलते हुए हैं, हनुमान जी को वो बाहों में लिए हुए हैं, हनुमान जी बिल्कुल उनके अंदर नतमस्तक हैं और रामचंद्र जी उसको लिए हुए हैं। ये हग करना का मतलब है हम अपने शरीर के माध्यम से सामने वाले को ये आश्वस्त करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये भावपूर्ण होना चाहिए। ये केवल औपचारिकता जो होती है कि गले मिले और फिर चाकू, ये नहीं होना चाहिए। भावपूर्ण अगर है तो जो फिजिकल टच है, आप देखिए पेशेंट्स के पास जब जाते हैं हॉस्पिटल में, आपने उसका हाथ पकड़ा तो कितना द्रवित हो जाता है, वो आदमी को ये एहसास होता है, अरे मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। छोटा बच्चा अपने पिताजी की उंगली पकड़ के चलता है भीड़ में, क्योंकि उसको सामने लोग हैं, वो 2 फुट का है, 2.5 फुट का, उसको आगे दिख ही नहीं रहा है। भीड़ में 4-5 फुट के 6 फुट के लोग चल रहे हैं, उसको आगे का बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कल्पना करिए बच्चा घबराया हुआ है, वो अपने पिता की उंगली पकड़े हुए है, उसको लग रहा पिताजी साथ में है, मुझे ले जाएंगे। वो आपको भगवान के साथ करना है, जैसे कि मिश्रा जी ने कहा अंदर बैठा है, यहां अंदर घुस के पकड़ लो उंगली, आपको लगेगा कि चले जा रहे हैं। अब वो भगवान किस रूप में है
ये आपकी आस्था के ऊपर है। किसी को ऐसा लग रहा है कि पीताम्बरा माई उनको पकड़े हुए हैं, किसी को लग रहा है कि भगवान कृष्ण उनको पकड़े हुए हैं, किसी को हनुमान जी का लग रहा है, किसी को राम जी का, किसी को गुरु ग्रंथ साहब का लग रहा है। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग परिवेश में सबको अलग अलग लग रहा है। क्राइस्ट का लग रहा है किसी को। तो इस तरह से ये जो फिजिकल टच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमको ऑक्सीटोसिन जो है, सोशलाइजिंग, फिजिकल टच। तीसरा पैटिंग एनिमल्स, जो हमारे यहाँ पालतू कई बार जो जानवर होते हैं, कुत्ता या बिल्ली, स्पेशली कुत्ते, गाय, तो घोड़े, तो आप देखें कि उनको सहलाओ, उनको मदद, उनके साथ बैठो तो वो बात करते हैं। आपके अंदर ये संवेदना होना चाहिए कि आप उसकी बात सुन पाओ। वो कई बार हम नहीं सुन पाते हैं। वो आपसे सब बात करेगा, वो लैंग्वेज बस अलग है उसकी। वो ये कह रहा है कि अभी मुझे भूख लगी है, वो कह रहा है कि मुझे टॉयलेट के लिए ले चलो, वो कह रहा है कि आज मेरे को दिक्कत है, वो आपके बिस्तर के पास आके बैठ रहा है, वो बिस्तर पे चढ़ के आपके साथ चिपक रहा है। क्यों? उसको एश्योरेंस चाह रहा है, रीअश्योरेंस चाह रहा है। ये अगर आप ये करते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। चौथा, हेल्पिंग अदर्स। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको अपने अंदर लव हार्मोन बढ़ाना है तो दूसरों की मदद करिए। ऑक्सीटोसिन बढ़ाना है तो आप, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि किसी ने दूसरे की मदद करी हो और फिर ये कहा होगा कि अरे बड़ा बुरा लग रहा है मेरे को कि इसकी मदद कर दी। कोई ब्लड डोनेशन करा आपने और कोई आदमी कहे अरे बड़ा बुरा लग रहा है कि ब्लड डोनेट कर दिया। शायद ही हो सकता है कोई रेयर हो, एक्सेप्शन। किसी गरीब की अगर आपने पैसे देके मदद करी या कोई व्यक्ति कुछ आपसे चाह रहा था सहायता, और लेजिटिमेट सहायता, अब कई बार गलत सहायता हो सकती है तो वो नहीं दो तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाह रहा था और सहायता दी आपने तो वो आपकी ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा। इसलिए प्लेजर ऑफ गिविंग है, देने का आनंद होना चाहिए। तीसरा हार्मोन है सेरोटोनिन, द मूड स्टेबलाइजर। हमारा मूड कई बार जो उखड़ा हुआ रहता है उसको ठीक करना हो तो एक उसमें 4 चीजें हैं। सन एक्सपोजर, धूप में बैठिए। धूप इज द बिगेस्ट डिसइंफेक्टेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में डिप्रेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पूरे समय सूरज नहीं मिलता है, क्लाउड्स रहते हैं, और जो क्लाउडी वेदर है वो डिप्रेशन लाता है। ध्यान रखिए, बारिश के समय जब हमारे यहाँ सूरज नहीं निकलता है तो आप देखिए आपका कोई काम करने में मन नहीं लगता है, आपको डाउन डाउन डल डल लगता है। वो इसी कारण, क्योंकि सनलाइट जो है, सन एक्सपोजर, वो हमारा मूड को स्टेबलाइज करता है। दूसरा है माइंडफुलनेस, जो मैंने अवेयरनेस की बात कही कि हम थोड़ा अवेयरनेस से रहें तो ये केमिकल हमारा बढ़ता है। तीसरा है बी विथ नेचर, प्रकृति के साथ रहें। प्रकृति के साथ रहें मतलब जैसे जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप प्रकृति को देखते हैं। कोशिश करें कि सनराइज और सनसेट इनके समय आप सड़क पे रहें, यात्रा करें, तो आपको प्रकृति और ईश्वर का अस्तित्व का आभास होता है। और चौथा है मेडिटेशन, ये सब जानते ही हैं। एंडोर्फिन चौथा है पेन किलर। ये एंडोर्फिन पेन किलर हार्मोन है। ये एक्सरसाइज करने से आता है, लिसनिंग टू म्यूजिक है, संगीत सुनने से आता है, कोई फिल्म देखो तो उससे आता है, या लाफ्टर, हंसी मजाक, उससे आता है। तो ये सत्संग के सभी चीजें प्रकार हैं। हमको ज्ञान मिलता है, हमको